अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद गोशा महल के लोग चीख चीख के पूछ रहे हैं कि हमारा एमएलए राजा सिंह आखिर कहां पर है, वो दिख नहीं रहा है जब हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहा। इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में एक बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन देखने को मिली जब बेगम बाजार में जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। इस एक्शन के बाद यहां के रहने वाले लोगों ने एमएलए राजा सिंह पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि जब इन पर मुश्किल वक्त आता है, जब इनके रोजगार पर खतरा होता है, तभी इनका एमएलए इनके साथ नजर नहीं आता। हालांकि बाकी के टाइम तो इनके साथ ही रहता है, लेकिन परेशानी से एंड पहले वक्त ये निकल जाता है। एमएलए साहब जो है राजा सिंह साहब कभी हमारे को काम आए नहीं, उन्होंने खाली उन्होंने यही छोटा साला बड़ा साला बस। तो गोशा महल के अवाम का बस यही कहना है कि राजा सिंह को बस उसकी जुबान की वजह से कुछ वोट हासिल हो जाते हैं और वो जीत जाता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां पर से गायब हो जाता। जब तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन होने वाले होते हैं तब वो बाहर निकलता है, छोटा साला बड़ा साला कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके फिर से जीत कर चला जाता। इसीलिए मुकामी रहने वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब डिमोलिशन होता है तब एमएलए कहीं नजर नहीं आता, वो शहर से बाहर चले जाता है और बाकी वक्त सिर्फ रैलीज करता नजर आता है, जैसे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए हो। इस बात ने यहाँ के लोगों के दिल में और ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया। तो मैं जो है इससे पहले के भी वीडियो में आप लोगों से एक बात साफ कह दिया था कि इतनी बड़ी कार्रवाई किसी एरिया के अंदर होती तो बगैर लीडर की परमिशन या बगैर किसी लीडर के मशवरे के नहीं होती। अब इससे पहले के वीडियो में भी ये बोला, ये लोगों का कैसा रहता सिस्टम, बोले तो मैं मारे जैसा करता हूँ तुम रोज जैसा करो बोल के। हालांकि उसको सब मालूम रहता, लोग फोन कर देते कंटिन्यू, भाई यहाँ पे बुलडोजर आ गया। अरे ऐसा कैसा आता भाई बुलडोजर, हमको मालूम ही नहीं बुलडोजर कैसा आता, बल्कि अभी आके बुलडोजर को रोक दो तो बल्कि जितना डिमोलिशन करना रहता है ये लोग पहले से कर देते, बाद में उन्होंने एंडिंग में क्लाइमैक्स के टाइम पे आते। अब जैसे कि यहाँ पर लड्डू यादव आ गया था, अरे ऐसा कैसा तुम ना बुलडोजर चलाते, बुलडोजर के नीचे थोड़ी देर सोने की एक्टिंग करा, बाद में पुलिस वाले लाइट पकड़ लेके ले जाके छोड़ देते, उसको थोड़ी देर पुलिस स्टेशन में भी रखते समझाते। अरे वाकई स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करा में आता, जरा पुलिस स्टेशन के बाहर थर के एक वीडियो बना दे बोल के बोलते ये लोगों को। ये लोग क्या करते पीएस के सामने खड़ के एक वीडियो बना देते। कई का वीडियो देखो, जो गरीब फुटपाथ पर रहकर मजदूरी कर कर कमा कर खाता है और उनके परिवार को पालता है, तो आज सुबह से जीएचएमसी वाले हाइड्रा के नाम पर आकर उनका पूरे फुटपाथ, उनके डब्बे सब तोड़ दिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस सरकार से, आज आप पुलिस फोर्स लगाकर आज गरीबों का हक छीन रहे हैं। कांग्रेस सरकार पहले से गरीबी हटाओ उनका नारा नहीं है, गरीबों को हटा दो उनका नारा है, क्योंकि गरीब जब भी कांग्रेस की सरकार आती है उसमें जीने का अधिकार नहीं होता है। रेवंत रेड्डी, आप जो जुल्म कर रहे हैं हाइड्रा के नाम पर, मूसी रिवर फ्रंट के नाम पर और एनकोरेजमेंट के नाम पर फुटपाथों पर, अगर आपको करना है ना डेवलपमेंट तो उनका कुछ ऑल्टरनेटिव सोचो। अरे भाई कम से कम इसको पकड़ कर लेके गए तो एक दिन तो भी अंदर रखना, खाली आधे घंटे में इसको समझा के एक स्क्रिप्ट हाथ में दे दे के पेपर दे दे के ये बोलो बोल के बाहर बोलने लगा दिए। सोशल मीडिया पर भी इस मामले ने गर्म हवा पकड़ लिया। इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई जिसमें एक एहतजाज करने वाले शख्स ने कहा कि ऐसे वक्त में एआईएमएम को बुलाना ज्यादा बेहतर होता है। भाई ये वीडियो में एक बात समझ में नहीं आ रही कि लड्डू यादव के बाजू में जो जना खड़ा उसके बाना कई को ऐसे हो गए भाई, और ऐसा कई को तन के खड़ा होने जैसे छठ फाड़े तक मारे जैसा। तो राजा सिंह के इलाके के लोग बोल रहे हैं कि एआईएमएम के लीडर कम से कम फ़ोन उठाते हैं और मदद के लिए आते हैं, ये लोग हमारी बात सुनते हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एमएलए राजा सिंह और उनके लोगों को कॉल किया लेकिन किसी का रिस्पांस नहीं आया। सबसे ज़्यादा दुख उन दुकानदारों को हुआ जिनकी दुकानें तोड़ दी गई। एक शॉपकीपर ने कहा कि मैंने अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए थे लेकिन ऑफिशियल्स ने कुछ नहीं सुना और मेरी दुकान गिरा दी। इस बात पर यह सवाल उठ रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद एक्शन लिया गया तो फिर कानून और इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है। ओल्ड सिटी में बुलडोजर एक्शन होने के बाद कुछ लोग बेगम बाजार में खुशियां मना रहे थे कि अच्छा बुलडोजर एक्शन हुआ बोल के, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है भाई, जहां पर भी बुलडोजर एक्शन होता हम उसके खिलाफ रहते। गोशा महल के रहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एमएलए को इस डिमोलिशन ड्राइव की पहले से खबर क्यों नहीं थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजा सिंह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इग्नोर कर रहा है। एक और शख्स ने कहा कि पहले जब वो टूर पर गए थे तब गवर्नमेंट ने न्यू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और आज जब ये फिर बाहर है हमारी दुकानें तोड़ दी गई। अब पब्लिक को ऐसा दिख रहा है कि सरकार खुद राजा सिंह को खर्चा पानी दे के बाहर भेज रही, जरा जाके एक टूर कर लेके आ, तब तक हमारा काम हम लोग कर देते। लोगों ने एआईएमएम के लीडर एमएलसी मिर्जा अहमद भाई का एग्जाम्पल दिया जिन्होंने कुछ दिन पहले महबूब चौक में डिमोलिशन के वक्त लोगों के लिए आवाज उठाई थी। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एआईएमएम के लीडर लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं तो फिर लिंडू क्यों नहीं। तो दूसरी तरफ राजा सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है। इसने बेगम बाजार में जो डिमोलिशन हुआ है उसके सख्त अल्फाज में कंडेम किया है। इसने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये सोच रहा है कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को तोड़कर वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ये फैसला इनके लिए उल्टा पड़ेगा। इसने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट्स मिलेंगी इस बार।
राजा सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि जब महबूब चौक में डिमोलिशन के बाद एआईएमआईएम पर इल्जाम लगा कि उन्होंने दुकानें फिर से बनवाई, तब जीएचएमसी, पुलिस और सरकार चुप क्यों थी। इसने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बहादुरपुरा, चार मीनार, दारुसलाम और दूसरे इलाकों में भी एनरोचमेंट्स हटा कर दिखाए। फिलहाल राजा सिंह चार धाम यात्रा पर है, लेकिन इसके गैर हाजिरी ने गोशा महल के लोगों के दिल में नाराजगी और बेचैनी बढ़ा दी है। हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और रिटायर्ड प्रोफेसर एम कोंडादराम ने तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर यानी एमएलसी के तौर पर अपना हलफ उठाया। यह हलफ बर्दारी के अहम सियासी मौका था जो मंडे 26 अप्रैल को आज अंजाम दिया गया। इससे पहले तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दोनों के नामों को काउंसिल के लिए मंजूरी दी थी, जो इस महीने से शुरू में अप्रूव हुई थी। हलफ बर्दारी की यह तकरीब हैदराबाद में हुई, जहां तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने दोनों से हलफ लिया। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। साथ ही आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू और दूसरे कैबिनेट के अरकान और सीनियर लीडर्स भी इस तकरीब में मौजूद थे। माहौल सियासी तौर पर काफी अहमियत का हामिल था, क्योंकि दोनों ही शख्सियत अपनी अपनी फील्ड में एक बड़ी पहचान रखते हैं। अगर हम बात करें अजहरुद्दीन की, तो ये सिर्फ एक फॉर्मर क्रिकेटर ही नहीं बल्कि अब तेलंगाना की सियासत में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें 31 अक्टूबर 2025 को माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पर कसम दिलाई गई थी, लेकिन दस्तूर के मुताबिक इनको एक मुय्यन मुद्दत के अंदर लेजिस्लेटर का मेंबर बनाना जरूरी था, वरना इनकी मिनिस्ट्री खत्म हो सकती थी। इनके पास अप्रैल 30 तक का वक्त था और इसी वजह से इनकी एमएलसी नॉमिनेशन बेहद जरूरी हो गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 19 अप्रैल को गवर्नर से मुलाकात भी की थी, ताकि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जा सके। दूसरी तरफ प्रोफेसर कोंडादराम का सफर भी कम दिलचस्प नहीं था। ये तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट के दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी बहुत अहम चेहरा रहे हैं। उनकी नॉमिनेशन पहले कुछ कानूनी रुकावटों का शिकार भी थी, क्योंकि पहले बीआरएस हुकूमत के नॉमिनी ने कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन आखिरकार सब रुकावटों पर पार करते हुए इन्होंने भी एमएलसी के तौर पर हलफ उठाया। हलफ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने अपनी खुशी का इजहार किया और इन्होंने कांग्रेस के टॉप लीडर्स का शुक्रिया अदा किया, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और गवर्नर का भी खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही इन्होंने उन इल्जामों का भी जवाब दिया जो पहले इन पर लगाए गए थे कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए मिनिस्टर बनाया गया। अजहरुद्दीन ने कहा कि इनके एमएलसी नॉमिनेशन इन सब बातों का एक जोरदार जवाब है, बल्कि इन्होंने इसे एक थप्पड़ करार दिया है उन तनकीदों के लिए। ये पूरा वाकया तेलंगाना की सियासत में एक नया मोड़ समझा जा रहा है, जहां एक तरफ एक मशहूर क्रिकेटर अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तजुर्बाकार एकेडमिक और एक्टिविस्ट भी सिस्टम का हिस्सा बनकर आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं तेलंगाना की चुपती जलती गर्मी के बारे में। तेलंगाना इस साल का अब तक का सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया है। आज पूरे रियासत में शिद्दत की गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया और ख़ास तौर पर उत्तर और सेंट्रल इलाकों में गर्मी अपने उरूज पर नजर आई। आज के दिन इतना ज़्यादा गर्म रहा कि शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। सबसे ज़्यादा गर्मी निज़ामाबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां टेम्परेचर सीधा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस साल का अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर माना जा रहा है। इसके बाद आदिलाबाद, निर्मल और पेदापल्ली जैसे इलाकों में भी गर्मी ने अपनी इंतहाई दिखा दी, जहां टेम्परेचर 45.9 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह जगटियाल, कामारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियाल में भी टेम्परेचर 45.8 डिग्री तक पहुंच गया, जो आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।